साथ अल्लाह ताला रखे। अब बैठिए, आइए बैठिए। आज ट्रैक पे ये चलना है, आज ट्रैक पे चलेगा। देखिए, कानून पे भरोसा रखिए और यहाँ एसपी साहब बहुत अच्छे हैं। मेरे लाल किसको ड्रेस पहना के स्कूल भेजेंगे? कहते थे मम्मा मैं पढ़ के एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा मम्मा। जब ऐसे बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा तो देश सेवा कौन करेगा? कैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे? किसको हम ड्रेस पहना के तैयार करेंगे? मेरे लाल चले गए, मेरे लाल चले गए। बस आप लोग से यही चाहते हैं, सब लोग मेरा हाँ, न्याय साथ मिलेगा, आपको दीजिए। न्याय मिलेगा। इन्नल्लाह मा साबरीन पढ़िए, चुप रहिए। इन्नल्लाह मा अल्लाह साबरीन साथ पढ़िए। दे रहा है। अल्लाह बहुत बड़ा है ना, अल्लाह पर यकीन है ना आपको? अल्लाह पर यकीन है ना? वो इंसाफ करेगा। अंदर जाइए, वो यहाँ देखेंगे तो रोएंगे वो। बैठने दीजिए, थोड़ा ले जाने। हाँ हाँ, ले जाओ। किस पोजीशन में वो है, कैसे ऊपर नहीं उनके लोग। ऐसा घटना आजमगढ़ में अभी कभी हुआ नहीं था और आज देख रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी चाहे राजपूत हो चाहे ब्राह्मण हो, सिधारी से लेके पूरा आजमगढ़ इधर बंदी है, एक दुकान नहीं खुला है। उस बच्चे को मतलब ये समझिए कि इतना मतलब दुखी हैं लोग। और जो अपराध करता है उसकी कोई जात नहीं होती है, न हिंदू होता है, न मुस्लिम होता है, न सिख होता है, न ईसाई होती है। इसलिए अपराध करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाए और तत्काल कार्रवाई किया जाए, उसके घर को बुलडोजर से गिराया जाए। नहीं तो हम समाजवादी पार्टी लोग जितनी महिलाएं हैं हम लोग इनके साथ हैं, तब तक संघर्ष करेंगे, सदन से लेके सड़क तक लड़ेंगे लड़ाई बच्चे के लिए। सरकार तो कहती है कि अपराधी या तो देश छोड़कर भाग गए या तो दफन हो गए, फिर इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं? सरकार कहती है कि अपराधी देश छोड़ के भाग गए हैं, तो आए दिन कहाँ से अपराध हो रहा है? अब इससे बड़ा साबूत आजमगढ़ में क्या मिलेगा कि दिन दहाड़े बच्चे को काट के बलि दे दिया जा रहा है और उसी के घर के बगल में फेंक दिया जा रहा है। रोज मासूम बच्ची के साथ 7 साल 8 साल 10 साल 15 साल मासूम बच्ची के साथ रेप हो रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, 40-50 साल की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, 4 साल 2 साल 5 साल की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, रात में कोई निकल नहीं रहा है। ये देश कहाँ जा रहा है? ये जो घटनाएं होती हैं इसमें तत्काल जो है सज़ा, जिसे परिवार सोचता है कि तत्काल सज़ा हो, लेकिन तत्काल सज़ा ना होने की वजह से रोज़ डेली ऐसे कांड हो रहे हैं। इस पर हाँ, ये सरकार से गुजारिश है कि जो इस तरह का अपराध करता है उसको तुरंत तत्काल दंड दिया जाए और उसके घर को बुलडोजर से पूरा समाप्त कर दिया जाए। अगर सरकार सच में चाहती है कि नहीं यहाँ पे कोई अपराध न हो प्रदेश में देश में, तो इसके लिए अब से भी सरकार को जाग जाना चाहिए कि 7 साल के मासूम के बच्चे को हाथ पैर काट के फेंक दिया जा रहा है, वो भी उसके घर के सामने। उसके घर वाले तो दहशत में है, पूरा आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट प्रदेश डिस्ट्रिक्ट दहशत में है। ये ऐसा मतलब उस मासूम बच्चे के साथ भगवान आज भी है जिंदा, तभी तो ऐसा हुआ कि उसके दिमाग में हुआ कि घर के सामने वो पकड़ा गया। मैम, घर वालों का कहना है कि समय रहते हुए अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई की होती तो शायद हमारा बच्चा बच गया होता। हाँ बिल्कुल, बच्चा 24 घंटा क्यों? बोलिए बाबू, ये किसका? बोलिए मैम, सवाल का जवाब तो दे दीजिए, ऐसे थोड़ी ना रोका जाता। नहीं, बात सही है कि अगर 24 घंटा से बच्चा जिस तरह से 8 घंटे में अपराधी को कोई इतना लंबा बुलवार है? अरे उसमें काट के अपना लगा। कहाँ हो, मौका थोड़ा दूसरा है। कहाँ पे हो, ये भी तो देखा करो तुम लोग यार। ये बाबू, ये किसका है यार? उसमें मैनेज करके लगा लीजिए। ये किसका है? मेरा है, नहीं, ये वही मेरा चलिए बच्चा एक मैम, पकड़ा कोई था। बात नहीं है। चलो ये बात मैम वो निकाल दीजिए। अब ले ले। भैया ये किसका है? ये और है। छोड़ा
करेंगे इनका? करिए, अभी करिए, जबकि उसको कोई पता नहीं क्या दुश्मनी होती है, क्या जात और क्या रोड चला, आइए रोड चला, आइए, कहाँ रह गए नहीं वो लोग? बात करेंगे, बात कर लीजिए आप लोग, बात करिए, जो सवाल करना चाहिए करिए, करिए आप, करिए आप, करिए हम फोन पकड़े। जा 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 कर आइए, जा जा डायरेक्ट फोन कर, अच्छों में लगा अच्छों डाल कर दे दिया, लगाइए सब लोग, बात जो भी सवाल हो पूछिए, ऐसे अच्छों में लगा ले। अरे भैया मैम, हमारा सवाल वही है कि सरकार कहती है कि अपराधी या तो दफन हो गए या तो देश छोड़ के भाग गए, फिर हमारे देश में लगातार इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं? देखिए, सरकार जो दावा करती है कि अपराधी देश छोड़ के भाग गए हैं, उनका दावा विफल है। इतना अपराध डेली हो रहा है। बलिया में भी 2 बच्ची देखिए अपराध हुआ, बनारस में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, कानपुर में हुआ, आजमगढ़ में हुआ, आपके बस्ती में हुआ। आए दिन 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल मासूम के साथ, बच्ची जो मासूम है, अभी ठीक से दुनिया नहीं देखी है, उसके साथ भी बलात्कार हो रहा है। तो ये बताइए कि कहाँ अपराध कम है? अपराध चरम सीमा पर है। मैम, लोगों का ये भी कहना है कि भाजपा का एक कार्यकर्ता है, अभी एक फोटो हमने उसका देखा, उसमें पट्टा लपेटा हुआ है बाकायदे भाजपा का। कहाँ पे? वो जो जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है, उस व्यक्ति की फोटो। देखिए, अब इस पे हम क्या कहें, अब उस पुलिस प्रशासन जो है अपना छानबीन करके, इस दुख के घड़ी में हम लोग राजनीति से ऊपर उठकर परिवार के साथ हैं। 7 साल बच्चे मासूम की जान गई है। ये जो जिस तरह से मासूम के हाथ पैर काट कर और उसके मतलब दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया है जो दरिंदर ने, उसको मतलब दंड ऐसा मिले कि उसको मृत घोषित करके उसके घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाए। लोगों का सवाल है कि ऐसे लोग चाहे भाजपा के हों चाहे सपा के हों, गले में गमछा टांग लेते हैं और गुंडाई करते घूमते हैं। देखिए, जो अपराधी हैं ना, सुनिए, जो अपराधी हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, किसी भी धर्म के जो अपराधी हैं, उसकी कोई जात नहीं होती, उनकी कोई राजनीति नहीं होती। और नेता के बगल में फिर कैसे बैठते हैं अपराधी? नेता के बगल में भाई, नेता के बगल में आप मेरे साथ फोटो आके अभी फोटो खिंचा लिए, हम खिंचवा लिए, तो अब उससे कोई मतलब वो नहीं हो पाता है कि नहीं, अब कोई भी ऐसा कर सकता है। मैम, साबित होने के बाद भी नेता लोग अपराधियों को लेकर घूमते हैं। साबित होने के बाद जो नेता लोग अपराधी के साथ घूम रहे हैं तो उनकी मिली भगत रहती होगी। हमारे सवाल यही होता नहीं, है कि अगर कोई अपराधी हो जाएगा तो फिर कैसे न्याय सुनिए, अगर कोई अपराध किया है, अपराधी है, अगर कोई नेता लेके अगर घूम रहा है तो उसका सह उसके साथ होगा। अभी इस परिवार के लिए आपकी तरफ से क्या सहायता की गई? हमारे तरफ से हम राजनीति से उठकर एक मासूम बच्चे की जान गई है और 7 साल का बच्चा है। मेरे पास कहने का शब्द नहीं है। उस मासूम चेहरा को देखकर दिल दहल जा रहा है। जिस तरह उसकी माँ, उसकी दादी, उसकी बहन, उसके पिता बिलख रहे हैं। मैं सरकार से और यहाँ के पुलिस प्रशासन और कप्तान DIG DM साहब से उम्मीद करती हूँ कि जो दोषी है, जो दरिंद्र ने इस तक अंजाम दिया है बच्चे को, उसको मृत्यु साबित करिए। वो भी काउंटर जो हुआ है उसको सजा, उसकी फांसी की सजा होनी चाहिए और उसके घर को बुलडोजर से गिरा दिया। अभी परिवार वालों की मांग है और आसपास के लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी यहाँ खुद आएं और इस मामले को संज्ञान में लें। हाँ, मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए, यहाँ पे संज्ञान में लेना चाहिए। आप समाजवादी पार्टी से जुड़ी हैं, क्या अखिलेश यादव आ सकते हैं? उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए, अखिलेश यादव को भी आना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को भी आना चाहिए। हमारी पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी है। पहले जिसकी सरकार है
आदरणीय योगी जी की सरकार है। आदरणीय योगी हमारे तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हर जगह जो है अपना सहानुभूति और अपने लोग उनके कर ही रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सबको उठ के, चाहे वो भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई हो, जात धर्म से उठ के इसकी मदद करनी है, इसकी न्याय करना है। परिवार वालों की मांग है कि अभी तक बुलडोजर कहाँ है? हाँ, परिवार वालों की मांग कर रहे हैं कि अपराधियों को बुलडोजर चलाने की मांग कहती है सरकार। जी, परिवार वालों की मांग। हाँ, बुलडोजर अब प्रशासन को आप लोग कहिए, आप लोग दिखाइए मीडिया में कि परिवार वाले मांग रहे हैं बुलडोजर। आप लोग चाहते हैं, समाजवादी चाहती है कि नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी का नाम नहीं मत लीजिए। हम लोग एक इंसान है, इसमें नहीं ना अपराधी की बात हो रही है, वो बात अलग। अगर सरकार एक्शन भी लेती है तो फिर विपक्ष के लोग फिर उसे विरोध करने लगते हैं। नहीं, विपक्ष के लोग के यहाँ विपक्ष पक्ष का कोई मतलब नहीं है भैया। एक मासूम तो अपराधियों के यहाँ जब चल रहे थे बुलडोजर तो विपक्ष ही बोल रही थी। नहीं, विपक्ष बोल रही है तो जब बाबा का बुलडोजर अपराधियों पर चलता है और बाबा सदन में बोलते हैं कि मैं माफिया को, अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा, तो आज वो घड़ी आई है कि एक मासूम की जान गई है। जो जान लिए उनके घर पे बुलडोजर चढ़ना चाहिए। लेकिन इसके पहले भी तो बंद किया। तो आए दिन कोई न कोई हत्याएं होती रहती, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं। हाँ, तो सरकार नहीं संज्ञान में ले रही है। सरकार नहीं चाह रही कि अपराधियों के घर बुलडोजर चले। परिवार में आप थी तो परिवार से क्या बात हुई, क्या बताएगा? परिवार को हम लोगों ने आश्वासन दिया कि जो भी जहाँ तक हम लोगों की लड़ाई है, हमारी सारी समाज सेविक महिलाएं, हमारे संगठन की महिलाएं और संगठन से उठकर हमारे आजमगढ़ की सभी जाति धर्म के लोग इनके परिवार के साथ हैं। दुख के घड़ी में हम लोग रहेंगे और हमेशा रहेंगे। सड़क से सदन तक इनकी लड़ाई लड़ी जाएगी, इनको न्याय दिलाया जाएगा। ये अपराध जिनको ऊपर आरोप लगा है, ये लोग कहाँ से पकड़े गए थे? इनका इनकाउंटर हुआ है, लेकिन अभी आप लोग मीडिया के हैं, आप लोग पता लगाइए। आप परिवार में गई थी तो आपसे पता चला। नहीं, ये देखिए अभी कुछ मीडिया अब ये तो कप्तान साहब बताएंगे कि कहाँ पकड़ेंगे, हम तो नहीं देखे हैं। ये सवाल हो रहा है। आप लोग आजमगढ़ में है, इतना मीडिया है, अभी पता ही नहीं लगा पाई कि कहाँ से पकड़ेंगे, कहाँ से नहीं पकड़ेंगे। सच्चाई आप लोग दिखाइए। बस सच्चाई आप लोग दिखाइए, बस तमाशा मत बनाइए। परिवार के साथ सहानुभूति करिए। आप लोग सच्चाई आप लोग दिखाइए। हाँ। परिवार में बताने लायक नहीं है, आप लोग